Hello everyone, this is Chanchal Jaswal and I cleared a NEET in the year of 2022. So, बैकलॉग्स को कैसे क्लियर करें एंड क्या रीज़न है जिस वजह से हमारे बैकलॉग्स आ जाते हैं। तो कई बार क्या होता है कि या तो हम किसी रीज़न से क्लास छोड़ देते हैं या फिर हम लेट ज्वाइन करते हैं ना क्लास को, या फिर होता है कि दिवाली या फिर किसी फेस्टिवल में घर जाना होता है जिस वजह से कुछ लेक्चर छूट जाते हैं एंड उन लेक्चर्स की वजह से जो हमारा आने वाला लेक्चर्स होते हैं वो भी हमें समझ नहीं आते, क्योंकि जो आगे के लेक्चर्स हैं वो भी हमारे पिछले चैप्टर से रिलेटेड होते हैं। तो इससे हम अपने बैकलॉग्स को कैसे कवर करें ताकि आगे की चीज़ों को समझ पाएँ, तो इसी टॉपिक पर आज हमारा वीडियो होने वाला है। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही नीट रिलेटेड कंटेंट आगे भी मिलते रहें। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, तो आखिर बैकलॉग्स को कैसे कवर किया जाए या फिर इस बैकलॉग से कैसे छुटकारा पाया जाए। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आप ही के साथ हो रहा है, मेरे साथ भी हुआ था एंड टॉपर्स से उनके साथ भी हुआ था, सभी के साथ बैकलॉग होता है। लेकिन इसमें क्या डिफरेंस होता है कि कुछ बच्चे होते हैं जो इस बैकलॉग को और बढ़ाते जाते हैं एंड लास्ट तक उनका बैकलॉग बहुत बढ़ जाता है जिस वजह से उसको कवर नहीं कर पाते। एंड कुछ बच्चे होते हैं जो धीरे धीरे करके अपने बैकलॉग को कवर करते जाते हैं एंड लास्ट में उनके पास कुछ भी नहीं बचता एंड प्रॉपर स्टडी कर पाते हैं। तो यही स्ट्रैटेजी एंड तरीके आपको बताने वाली हूँ जिससे आपके बैकलॉग कवर हो जाएं एंड लास्ट में आपका भी जो स्टडी है वो पूरा कंप्लीट हो जाए। सो बैकलॉग कवर करने के लिए आपको सबसे मेन चीज़ पर ध्यान देना है कि आपको अपने पास्ट या फिर बैकलॉग के चक्कर में जो आपका प्रेजेंट में चल रहा है उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर आप अपना प्रेजेंट छोड़ते हैं तो वो भी एक बैकलॉग बन जाएगा और ऐसे एक सीरीज़ चल जाएगी आपके बैकलॉग की जो आपको समझ ही नहीं आएगी कि आखिर में हो क्या रहा है एंड पढ़ाई में मन लगे हैं। तो वही चीज़ है कि आपको अपना प्रेजेंट बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है अपने पास्ट के चक्कर में। एंड तो इसके बाद बच्चों का ये भी डाउट होता है, ठीक है हम बैकलॉग को भूल जाते हैं एंड प्रेजेंट ही करते हैं, लेकिन प्रेजेंट की कुछ चीज़ें होती है जो पास्ट से रिलेटेड होती है या फिर बैकलॉग से रिलेटेड होती है, तो फिर उनको कैसे किया जाए। तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आपके आसपास जो भी स्टूडेंट्स है या फिर टीचर है उससे इस टॉपिक से रिलेटेड पिछले टॉपिक्स की चीज़ों को थोड़ा बहुत सीख लें या फिर समझ लें जिससे आपके इस चैप्टर्स में यूज़ हो रहे हैं। तो ऐसे करके आप इस चैप्टर्स को थोड़ा बहुत समझ सकते हैं एंड इसके साथ साथ इस चैप्टर में जो भी आपको टीचर समझा रहे हैं उसको समझने की कोशिश करें एंड उसके प्रॉपर नोट्स बनाएं एंड इस चैप्टर को बैकलॉग बिल्कुल ना होने दें। तो ऐसा करके आपका जो प्रेजेंट है वो बचा रहेगा एंड आपका पास्ट को या फिर बैकलॉग को कैसे कंप्लीट करना है वो तो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। सो अपना बैकलॉग कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले आपको एक प्रॉपर शेड्यूल मेक करना होगा एंड बनाना होगा अपना शेड्यूल कि आपको बैकलॉग कब एंड कैसे कैसे करके कंप्लीट करना है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि हर संडे को थोड़ा बहुत टाइम निकाल के अपना एक या फिर 2 चैप्टर्स को धीरे धीरे कर कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसे लास्ट तक आपके सारे बैकलॉग्स कवर हो जाएंगे। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे बैकलॉग्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं जो सिर्फ संडे से हमारे कवर नहीं हो सकते। तो इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि आपका डेली जब रात को आप सोने जाते हैं उससे पहले कैसे भी करके अपने लिए 2 घंटा या फिर अपने हिसाब से टाइम निकालें एंड उन बैकलॉग्स को दें। थोड़ा थोड़ा करके आप उन बैकलॉग्स को अगर टाइम देते हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा और आपके सारे बैकलॉग्स ऐसे ही कवर हो जाएंगे। तो इसके बाद हमारा आता है कि आखिर में बैकलॉग्स हो क्यों जाते हैं। तो कई बार होता है कि हमारे हेल्थ इशू हो जाता है, इस वजह से हम कई क्लासेस या लेक्चर अटेंड नहीं कर पाते हैं, या फिर सेकंड कि दिवाली या फिर किसी फेस्टिवल में घर जाना पड़ गया इस वजह से कुछ लेक्चर छूट जाते हैं या तो जाने के टाइम या फिर आने के टाइम, या फिर स्टार्टिंग में जब हम क्लास अटेंड करते हैं तो उसमें भी लेट हो जाता है कि जुलाई से क्लास स्टार्ट हुआ हम यहाँ अगस्त या सितंबर में ज्वाइन कर रहे हैं तो 2 महीने का बैकलॉग हो जाता है, उसको भी कंप्लीट करना होता है। तो ऐसा हो जाता है या फिर हम कुछ क्लास छोड़ देते हैं, बंक कर देते हैं ऐसे ही, तो ऐसे करके बैकलॉग हो जाता है। तो सबसे मेन चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको पहली बात तो बैकलॉग होने ही नहीं देना है, ना बैकलॉग होगा ना उसको कवर करने का टेंशन होगा। तो ये सभी चीज़ों की वजह से हमारे बैकलॉग्स हो जाते हैं। इसके बाद है कि हम अपने बैकलॉग्स को कहाँ से कंप्लीट करें। तो इसके लिए मतलब मेन सोर्स होता है कि या तो आप अपने आसपास के स्टूडेंट जो आपके साथ पढ़ते हैं उनसे आप नोट्स ले लें, उसके बाद उस चीज़ों को आप टीचर्स के पास जाएँ एंड उनसे समझने की कोशिश करें, वो जितना समझाते हैं आपको जितना समझ आता है। इसके बाद या फिर आपसे वो नहीं हो पा रहा है तो आप यूट्यूब पे जाएँ, यूट्यूब पे फिर काफ़ी सारे टीचर्स हैं उनसे आप समझें, उनके लेक्चर्स को आप नोट बनाएं एंड उसके बाद उसके मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। ऐसे करके आपके बैकलॉग कंप्लीट हो जाएंगे। या फिर आप गूगल से भी पढ़ाई कर सकते हैं, तो या फिर अपने किसी दोस्त से पूछ करके या फिर अपने किसी सीनियर से। तो ऐसे करके आप धीरे धीरे करके अपना बैकलॉग्स को धीरे धीरे कंप्लीट कर सकते हैं।
मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाली हूँ जिसका आपको स्पेशली ध्यान रखना है। पहली चीज़, ऐसा नहीं सोचना है कि मेरे 1 या 2 ही दिन में मेरे सारे बैकलॉग्स कंप्लीट हो जाएंगे। जब आपको उन बैकलॉग्स को खड़ा करने में या फिर बनाने में इतना सारा टाइम लगा है, तो फिर वो बैकलॉग्स एक ही दिन में कैसे कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको स्पेशली इस बात पर ध्यान रखना है कि नहीं, बैकलॉग्स है ना, धीरे धीरे करके कंप्लीट हो ही जाएगा। तो उस पर पेशेंस रखना है एंड धीरे धीरे करके उसको कंप्लीट करने जाता है। और टेंशन नहीं लेना कि यार इतना सारा बैकलॉग है, अभी से नहीं हो रहा है, अभी से नहीं हो रहा है, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। एंड इसके बाद सेकेंड चीज़ कि हाँ, प्रेजेंट की चीज़ को किसी भी हालत में आपको छोड़ना ही नहीं है। चाहे बैकलॉग्स आपका थोड़ा बहुत छूट जाए तो चलेगा, लेकिन आपका जो प्रेजेंट का चीज़ है उसको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना। जब आप अपना बैकलॉग कंप्लीट करते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पहले आप इजी चैप्टर्स को कंप्लीट करें, जिससे आप जब अपना शेड्यूल देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपके मैक्सिमम चैप्टर्स तो कंप्लीट हो गए हैं एंड कुछ चैप्टर्स से बचे हैं, उसको आप अच्छे से टाइम दे करके एकदम क्लियरली पढ़ सकते हैं। सो ये थे मेरे पॉइंट्स एंड तरीके जिससे मैं अपने बैकलॉग्स को क्लियर किया करती थी एंड कवर किया करती थी। आई होप आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो एंड अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नीट रिलेटेड कंटेंट ऐसे ही मिलता रहे। एंड आप आगे आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि आगे मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना सकूँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।